वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमें बताया गया। ऐसा कहा गया है कि पानी के बाद अगर शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की है तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन से हमारी मसल्स बनती हैं, हमें एनर्जी मिलती है, ये तमाम तरह की बातें हमें बताई गई हैं। और प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज बताए गए हैं और साथ ही साथ प्रोटीन के बहुत सारे पाउडर मार्केट में मिल रहे हैं जो आपकी मसल्स की बिल्डिंग करेंगे, जिनको खाने से आपकी मसल्स बनेंगी। खासतौर पे जो लोग जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें एक प्रोटीन का पाउडर का डब्बा ज़रूर उनके पास होता है। अब प्रोटीन की सच्चाई अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमें खुद ही मिल जाएगी। भाई, अगर प्रोटीन खाने से आपकी मसल्स बनती हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, तो आपकी जो मसल्स हैं वो जानवरों से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज जानवरों को तो प्रोटीन नहीं मिल रहा है, वो डब्बा भी नहीं मिल रहा है और ना ही वो किसी तरह का प्रोटीन ले रहे हैं। वो जो नॉर्मल उनके लिए नेचर ने जो खाना बनाया है वही खाना खा रहे हैं। तो अगर प्रोटीन खाने से ही मसल्स बनती हैं तो आपकी मसल्स घोड़े से तो ज़्यादा अच्छी बननी चाहिए, या एक तरह से हम कहें तो जो बैल होता है उससे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ना घोड़े ने प्रोटीन खाया है और ना ही बैल ने खाया है। और एक्चुअली देखा जाए तो आपकी जो मसल्स हैं वो हाथी से भी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि हाथी ने भी प्रोटीन नहीं खाया, वो तो पेड़ पत्ते वगैरह खाता रहता है। तो हमारी मसल्स ही प्रोटीन से बनेंगी, उनकी मसल्स प्रोटीन से क्यों नहीं बनेंगी? यहीं पर सवाल उठता है। क्योंकि साइंस में एक चीज़ है, जो साइंस है वो अपनी जगह में बहुत अच्छा है, बहुत सही है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर साइंस क्रिएट किया गया है, एलोपैथी के द्वारा जो साइंस क्रिएट किया गया, जिसमें आपको ये सिखाया गया, जैसे डाइटिशियंस आजकल के आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाइए, वो आपसे पूछेंगे कितना वजन है, आपने कहा 70 किलो अगर आपका वजन है तो वो कहेंगे 70 ग्राम प्रोटीन की आपको ज़रूरत है। ये चला आ रहा है। अब 70 ग्राम प्रोटीन को वो डिवाइड करेंगे कि देखिए दालों से इतना मिल जाएगा आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मीट से इतना मिल जाएगा, पनीर से इतना मिल जाएगा, और उसके बाद में डिसाइड हो जाएगा कि आपका टोटल इनटेक जो आ रहा है वो तो 30 ग्राम 20 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो आपको अगर ज़्यादा प्रोटीन लेना है तो एक प्रोटीन पाउडर आपको लेना ही पड़ेगा। अब बात उठती है कि ये जिन जिन चीज़ों से वो प्रोटीन बताते हैं, वो प्रोटीन का तो इनटेक दिखा देते हैं, उसमें फैट का इनटेक कितना है ये नहीं बताते। पहला सवाल तो ये है कि क्या प्रोटीन इतना ज़रूरी है? मेरे हिसाब में यहाँ पर ही कंट्रडिक्शन है। प्रोटीन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपका जो सबसे क्लोज रिलेटिव है उसको हम कह सकते हैं गोरिल्ला, ओरेंगुटान, चिंपैंजी, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बंदर। ये सब कोई प्रोटीन नहीं खा रहे, किसी तरह का प्रोटीन नहीं खा रहे। ये अनाज बनने का वेट नहीं करते हैं, ये जो फ्रूट्स होते हैं वही खा लेते हैं, ये जो वेजिटेबल होते हैं वही खा लेते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ से कई गुना ज़्यादा है। अगर जंगल में एक बंदर जो आपसे काफ़ी छोटा है, उससे ही अगर आपका सामना हो जाए तो वो एक बंदर आपके लिए काफ़ी है, आपको हराने के लिए काफ़ी है। उसकी एनर्जी लेवल आपसे कई गुना ज़्यादा है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका भागना, उसका दौड़ना और उसका अटैक करना, ये सारा जिस फुर्ती से वो आपके पास आएगा, उस फुर्ती से आप उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। आपके पास सिर्फ एक ही अस्त्र है, वो दिया है हमारे ये स्मॉल ब्रेन ने, सेरिबेलम जिसको कहते हैं। इसने आपको बैलेंस करना सिखा दिया। बैलेंस करने के कारण आपके 2 हाथ फ्री हो गए और इससे आप कुछ चीज़ उठाकर उसके ऊपर फेंक सकते हैं। बंदर का भी सेरिबेलम पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इसलिए कुदरत ने उसको पूंछ दी है बैलेंस करने के लिए। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। बाकी हर मामले में एक छोटा सा बंदर भी आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जबकि वो किसी तरह का प्रोटीन नहीं खा रहा है। तो ये प्रोटीन का मिथ क्या है? सबसे पहली चीज़ तो क्या प्रोटीन ज़रूरी है? मेरा सवाल
मेरा जवाब ये है, नहीं, प्रोटीन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और जिस क्वांटिटी में आपको बताया जाता है, प्रोटीन बेसिकली हमारे लिए ज़रूरी है। हमारा नॉर्मल फूड में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में होना चाहिए, जिस फॉर्म में हमें बताया गया, क्या उसी फॉर्म में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर हम फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, या हम अपना नॉर्मल जो खाना खा रहे हैं वो खाना खाते हैं, तो हमें सारा प्रोटीन, सारा कार्बोहाइड्रेट, सारा कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम से मुझे याद आया, कैल्शियम के लिए भी बहुत ज़्यादा इस पर सवाल उठते हैं कि भाई दूध पीना है, पिछले एपिसोड भी मैंने दूध पे ही किए थे, दूध पीना है उससे कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होगी। सिंपल सी बात है, अगर हड्डियाँ आपकी दूध पीने से या जो भी आपने कैल्शियम का इंटेक किया है उससे मजबूत हो रही हैं, और आप ये दुनिया भर का प्रोटीन खा रहे हैं, तो आपकी हड्डी बैल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी हड्डी घोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी हड्डी हाथी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक घोड़ा अपनी पीठ पर वज़न उठाकर आपको बैठाकर हजारों किलोमीटर चला जाता है। बड़े बड़े युद्ध शुरू के घोड़ों पे हुए। आपसे मैं कहूँगा कि अपनी पीठ पर एक छोटे बच्चे को बैठा के ज़रा 1 किलोमीटर आप चल के दिखा दीजिए, आपकी पीठ दुखने लगेगी। तो यहीं पर ये मिथ, ये हमारे दिमाग में बैठाया गया है, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, इसलिए हमारे दिमाग में बैठाया गया प्रोटीन ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट इतना होना चाहिए, दूध चाहिए आपको, कैल्शियम चाहिए इतना, नहीं तो आपकी हड्डियाँ वीक हो जाएंगी। तो ये किस तरह से बैठाया गया है, एक बेसिक तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि ये चीज़ें हैं क्या, प्रोटीन कितना सच कितना झूठ। अब मैं बताऊंगा किस चीज़ से कितना प्रोटीन मिल रहा है और कितना आपको ज़रूरत है आने वाले एपिसोड। वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में मैं आपको समझा रहा था प्रोटीन के बारे में, क्या सच क्या झूठ। अच्छा, प्रोटीन का सोर्स, आप कभी भी जिम में जाने वाला है, आपका बच्चा अगर जिम में जाता है या आप अगर कभी जिम में जाते हैं, तो पहली चीज़ जो प्रोटीन के लिए बताई जाती है वो बताई जाती है नॉन वेजिटेरियन फूड। वो बहुत ज़रूरी है, उससे सबसे अच्छा प्रोटीन मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में। स्टमक में जो प्रोटीन जाता है वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से आगे बढ़ता है। अब पेप्टोन्स में कौन सा प्रोटीन कन्वर्ट होगा जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा? वो प्रोटीन बड़े आसानी से पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इजीली डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन कौन सा है? बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो प्रोटीन इस केले में होगा, जो इस एप्पल में होगा, जो इसमें होगा, वो बड़ी आसानी से पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके शरीर को लगेगा। मतलब जो एब्जॉर्बेबल चीज़ है वो यही है। अब बात आती है रेड मीट। रेड मीट में बहुत प्रोटीन है। गिना दिया जाता है कि भाई इतने ग्राम रेड मीट में 25% आपको प्रोटीन मिल जाता है। वहाँ पर एक चीज़ एडिट कर दी जाती है, वो है फैट की क्वांटिटी। जब भी आप देखेंगे कि रेड मीट जितना आपको प्रोटीन दे रहा है उससे ज़्यादा आपको फैट देता है। ये एकदम फैक्ट है। आप किसी से भी जाके उससे फैट कंटेंट पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा कि रेड मीट में जितना प्रोटीन मिल रहा है उससे ज़्यादा फैट मिल रहा है। इवन चीज़ में जितना प्रोटीन मिलेगा उससे ज़्यादा आपको फैट मिलेगा। तो प्रोटीन के साथ साथ फैट मिल रहा है। एक तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगी, उसको तमाम तरह की जो आसानी से ये केला खाने में 1 घंटे में जो ये डाइजेस्ट हो जाएगा और इसका प्रोटीन हमें मिल जाएगा, कम मिलेगा लेकिन जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है उतना मिल जाएगा। उसकी जगह जब आप ये खाएंगे तो ये डाइजेस्ट होने में शरीर की एनर्जी बहुत खर्च कर देगा और साथ में ये प्रोटीन एब्जॉर्ब भी नहीं होगा ढंग से। अब आपने ऐसा प्रोटीन खाया जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो क्या होगा? स्टमक कंटिन्यूस एसिड बनाएगा। वो जो एक्सेस एसिड वो तमाम तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यूरिक एसिड एंड सो मैनी थिंग्स। तो चलिए, ये तो अभी हमने बात कर ली नॉन वेज की। अब चलिए बात करते हैं हम कि जो हमको प्रोटीन मिलता है अनाज से। अब वो प्रोटीन, उसको अगर हम कंपेयर करें कि जो प्रोटीन हमें फल, सब्जी, सैलेड इससे मिलता है उसमें क्या अंतर है। देखिए, सोया प्रोटीन बहुत अच्छा प्रोटीन है। सोया प्रोटीन आप ले सकते हैं, बहुत वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्मोन्स के साथ में इंटरफेयर करता है। यही प्रोटीन, यही दालें, यही गेहूं
ये सब हमें बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है और इसका जितना प्रोटीन चाहिए वो बड़ी आसानी से हमको मिल सकता है। बस करना क्या है आपको, देखिए जितना भी अनाज है, दालें हैं आपकी, जो भी प्रोटीन के रिच बताए, चाहे सोयाबीन हो, जो भी चीज़ आपको बताई गई है कि ये प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा है, उन सबको अंकुरित कर दें आप। क्योंकि जैसे ही ये अंकुरित हो जाते हैं, ये जो प्रोटीन है ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो एमिनो एसिड है ये बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में। वो 1 से 2 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। आप अंकुरित अनाज खाइए, 2 घंटे बाद आपको भूख लगेगी। आप दाल बना के खा लीजिए, उतने ही जितने आपने अंकुर खाए उसकी दाल बना लीजिए, चावल बना लीजिए या गेहूँ बना की रोटी बना लीजिए, वो खाइए आप। 6 से 7 घंटे के बाद ही डाइजेस्ट होगा। अंकुरित अनाज आपको 2 से ढाई घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ी आसानी से टूट गया और आपके किसी ऑर्गन को उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब क्या करना है? अब नट्स की बात कर लेते हैं। बादाम है, अखरोट है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, पीनट्स है, आसानी से सस्ते वाली चीज़। इनको सिर्फ भिगो के खाइए आप। कभी भी इनको 8 घंटे पहले भिगो के रखिए, उसके बाद खाइए। जो हरा बादाम होता है उसका प्रोटीन कंटेंट आप देखेंगे तो काफ़ी कम है, लेकिन वो जितना है उतना बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी आसानी से। वही जब ड्राई हो जाता है तो प्रोटीन तो बढ़ गया, लेकिन बॉडी ने अब मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी वो डाइजेस्ट होगा। तो या तो स्प्राउट्स कर लें अगर आप इसको भी, नट्स को, तो बहुत ही अच्छी बात है। स्प्राउट्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 8 घंटे के लिए भिगो कर रखें, उसके बाद खाएं, आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं वे प्रोटीन की, जो कि वेजिटेरियंस के लिए। ये जो वे प्रोटीन है, जब आप दूध को फाड़ते हैं उसके बाद हल्का सा स्लाइडली ग्रीन कलर का जो पानी बच जाता है, उस पानी से ये वे प्रोटीन बनाया जाता है। और वही उसको फिर तमाम तरह की प्रोसेस करके, केमिकल डाल के और दुनिया भर के मिनरल्स, कैल्शियम और ये वो सब क्रिएट करके बड़ा अच्छा सा बना के, वही वेस्ट प्रोडक्ट आपको एक बहुत ज़्यादा कीमत पर आपके सामने परोस दिया जाता है। अगर भाई ये लेना ही है वे प्रोटीन, तो जो पनीर के बाद फटा हुआ पानी है जो, वही पी जाओ, वही मिल जाएगा। प्रोटीन का सोर्स आज भी वही है। आपके लिए जो चीज़ बनी थी अगर वो आपने खा ली, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मटर है जैसी जगह अगर आपने हरी मटर खा ली, तो ये जो दाल डाइजेस्ट होके वो प्रोटीन देगी 8 घंटे बाद, उसका भी बॉडी एब्जॉर्प्शन उतना ही करेगी जितना हरी मटर अगर आपने एक कटोरी खा ली होती तो वो 1 घंटे में दे देती। इसी तरह से ये जो केमिकल फॉर्म में जाते हैं ना प्रोटीन, एक झटके में आपने लिया, ये इनिशियली तो आपको अच्छा बॉडी दे देंगे, लेकिन आगे जाके आपको बहुत डैमेज करने वाले हैं आपके ऑर्गन्स को। तो प्रोटीन पर हमने जितना समझा सकता था मैं आपको समझा दिया। सही प्रोटीन क्या है? यही है, ये जो पड़ा है ना, ये सही प्रोटीन है। और बाकी जो आप ले रहे हैं, अगर आप दालें लेते हैं, दालें बनाते हैं, हमेशा स्प्राउट कर लें, उसके बाद अगर आप वो बनाएंगे तो वो सही प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।